हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसटी संगम पर सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है केंद्रक। ठीक है, ये केंद्रक हमारे कोशिका के अंदर का मुख्य कोशिकांग कहलाता है। इसको नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। किसका? कोशिका का। ठीक है, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। किसका फिगर है? केंद्रक का। ठीक है, यह कोशिका के अंदर निर्मित रहता है। इसके बारे में देखेंगे। हमारे ये जो केंद्रक का इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो दोहरी झिल्ली की आकृति दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है, केंद्रिका, ये जो बीच में केंद्रिका दिख, ये आपका फिगर क्या है? केंद्रक का है। ठीक, कोशिका के अंदर केंद्रक स्थित है और केंद्रक के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं केंद्रिका, केंद्रक छिद्र, क्रोमेटिन धागे, ये केंद्रक के अंदर स्थित है। ठीक, कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन धागे, केंद्रक द्रव, केंद्रक छिद्र। ठीक है, ये जो बीच में आपको आकृति दिख रही है, इसको केंद्रिका बोलते हैं। ठीक, ये आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है केंद्रक छिद्र। ठीक, इसका मुख्य कार्य होता है केंद्रक से कोशिकांग तक अन्य कोशिकांग होते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, गाल्जी काय है। कोशिका के अंदर अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं। केंद्रक के अलावा और भी अन्य कोशिकांग स्थित होते हैं। तो हमारे केंद्रक छिद्र का कार्य होता है कि केंद्रक से कोशिकांग के अन्य भागों तक कुछ तत्वों का आदान प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद है केंद्रक द्रव्य। ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये क्या है? केंद्रक द्रव्य। इसका मुख्य कार्य होता है, जैसे कि हमारे क्रोमेटिन धागे हैं, केंद्रिका है, इसको आपस में टकराने से बचाने के लिए। ठीक, अगर उसमें जल भरा रहेगा तो क्या होंगे? ये आपस में टकराएंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मोबाइल मंगाते हो, ठीक है, जैसे उसमें एक मोबाइल है तो इधर उधर से क्या रहता है? उसमें थर्माकोल जैसा लगा रहता है ना, ताकि मोबाइल हमारे डायरेक्ट उसमें जो कवर रहता है उससे हिले नहीं, एक जगह स्थित रहे। ठीक, अगर स्थित रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। वैसे ही हमारे केंद्र के अंदर क्या भरा होता है? केंद्रक द्रव्य। ठीक, आई बात समझ में? अब देखेंगे क्रोमेटिन धागे के बारे में। ये जो आपको ये धागे जैसी संरचना दिख रही है ना, ये क्या है? क्रोमेटिन धागे। ठीक है, ये डीएनए और प्रोटीन का मिक्सर होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक, ये जो आपको धागे जैसी संरचना दिखाई देती है ना, इसी में हमारे आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं इसी में संग्रहित रहते हैं। ठीक, जब हम कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के दौरान यही गुणसूत्र के रूप में हमें दिखाई देते हैं। यही लक्षण क्या होता है? हमारे माता पिता से हमको मिले हैं, हमारे माता पिता मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण क्या होते रहते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक,